प्यारे बच्चों, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। देखो वेलोसिटी, एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और 10 सेकंड में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो वेलोसिटी जो है गेन कर लेती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो आप देखिए, इसमें 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 40 किलोमीटर यानी कि 40 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ बच्चों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता। ठीक है, तो इसको और 1 घंटे में हमने सेकंड चेंज कर लिया, 60 इंटू 60, तो हमारा हो गया ये 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u 0 है, तो अब कौन सा फार्मूला रहेगा? फर्स्ट इक्वेशन का है हमारा v = u + at। ठीक है, तो देखो v हमारा क्या है? v हमारा 100/9 = u 0 है और a इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से t निकल आएगा। t क्या हो जाएगा? यहाँ से ये t हमारा 10 है, t 10 सेकंड है, तो यहाँ से हमारा a निकल आएगा। ठीक है, a क्या निकलेगा? a = आपका 100/9 इंटू 10, एक कट गया, आपका आ गया 10/9, इतना क्या हुआ? इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? ये बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिखते जाओ बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दिया हुआ है कितना? 0.5 मीटर। ठीक है, पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों, समझ लो इसको कि उसका जो सड़क से जो फ्रिक्शन के कारण से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.05 पर मीटर, 0.05 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपका ये 0.05 क्या है? ए है, रिटार्डेशन है आपका 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है? अब कितने समय में वो बॉडी स्टॉप माने रुक जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। तो इसको इस तरह से समझो बच्चों कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर थी, और उसमें जो आपका फ्रिक्शन के कारण से उसमें रिटार्डेशन हुआ, और वो रिटार्डेशन कितना हुआ? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वो अल्टीमेटली फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0। तो यहाँ से क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉडी टू स्टॉप? तो वही फार्मूला लगेगा, v = u, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो -80 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ v हमारा 0 हो गया, u हमारा 0.5 है, और ये 0.05 है, और t पूछ रहा है, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा? t = 0.5/0.05। ठीक है, यानी कि इसको ये आपका हो जाएगा 500, और हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझ लो बच्चों। देखो ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0.5 है, और उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन जो उसमें रिटार्डेशन होता है, उसकी वजह से उसका जो है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत
इजी क्वेश्चन है। क्या है? साइक्लिस्ट मूव्स अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज़ 105 मीटर्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइकिल। देखो 5 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है, तो आपका जो है सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा आपका, या डिस्टेंस समझ लीजिए, डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, डिस्टेंस 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7, रेडियस है 105, काट दीजिए, 7 × 1 7, 3 7 × 5 35, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये तो हो जाएगा 44 × 15 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना ले रहा है बच्चों, टाइम ले रहा है 5 मिनट, यानी कि 5 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड हो जाएगी हमारी 44 × 15 अपान 5 × 60, ठीक है। 5 × 15 ये कट जाएगा, और 3 ये 20 हो जाएगा, और फिर कटेगा 11, और ये 4 × 5 20, तो ये क्या हो जाएगा 11/5, 11/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी स्पीड हो जाएगी इसकी, ठीक है बच्चों। ये देखो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। एक चक्कर वो 5 मिनट लगाता है, तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर, ठीक है। रेडियस हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा ये पूरा डिस्टेंस जो एक चक्कर में आ गया 2 पाई आर, और ये टाइम से हमने भाग दे दिया, तो हमारी स्पीड निकल आई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1200 kg। देखो एक कार जा रही है, उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वो 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतनी हुई थी, 50 मीटर जो है रेस्ट से, उसने कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई, और 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर, ठीक है। तो उसको व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार, मतलब कितना फोर्स चाहिए उसको जो 10 सेकंड में उसको इतनी वेलोसिटी दे दे, ठीक है। तो अब इसमें क्या, सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक तो इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1200 kg, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यू हमारा जीरो दिया हुआ है, और वी हमारा है 50 मीटर, इतना दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से कौन सा इक्वेशन हम लगाएंगे, देखो हमको निकालना ए, तो पहले से निकल जाएगा v = u + at, ठीक है। तो u 0 हमारा है, और ए हमको निकालना है, और t कितना है, t 10 है, और v है 50। तो यहाँ से a क्या निकला है, a हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कितना फोर्स, तो फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास क्या हमारा है, मास जो है 1200 kg है ना, इंटू ए क्या आ गया 5, कितना हो गया, अभी हो जाएगा हमारा इतना 6000 क्या हो जाएगा 6 न्यूटन, फोर्स क्या हुआ इतना न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा जो है फिर समझ लो बच्चों, देखो मास दिया हुआ है 1200 kg, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर है, और 10 सेकेंड्स में, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा उसको कि जिससे वो 0 से
लेकर के 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है बच्चों, कार रेस्ट में थी, अब उसमें जब फोर्स लगा इंजन का तो उसने 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 50 मीटर हो गई। तो वही एक्सेलरेशन यहाँ निकला है 5 मीटर पर सेकंड। अब इसी एक्सेलरेशन को आप मास से गुणा कर दीजिए तो हमारा फोर्स निकल आएगा। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 10 kg with a velocity of 250 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। देखो बच्चों, बंदूक से जो गोली छूटती है, ठीक है, तो बच्चों देखो मोमेंटम इसका क्या होगा, बुलेट का। बुलेट की मात्रा कितनी है, बुलेट की मात्रा मान लीजिए m है, तो ये है आपका 10 ग्राम, इसको kg बना लीजिए इंटू 1/1000, इतना kg हो गया m। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, m1 ले लीजिए इसको और इसको v1 ले लीजिए। ये बुलेट है, बुलेट का मास ये हो गया और इसकी वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो हमारा जो गन है उसका मास है 10 kg, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चों देखो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, क्योंकि जो मोमेंटम बुलेट का रहेगा वही मोमेंटम गन का रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट रहेगा। इसीलिए बंदूक से गोली दागते समय हमको झटका लगता है कि गोली आगे जाती है और वो बंदूक जो है पीछे झटका देती है। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 देखिए हो गया आपका m1 हो गया 1, यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/100 इंटू 250 इज इक्वल टू 10 kg है इंटू v2। तो यहाँ से v2 हो गया हमारा, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से काट दीजिए, ये 5 दूनी 10 पंचम 25। ठीक है, तो v2 हो जाएगा हमारा 5/2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका वेलोसिटी, हो गई आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यानी पीछे जो धक्का दे रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 4v रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट बॉडी का मास दोनों की सेम है, अब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो v² हो जाएगा। और दूसरे की क्या हो जाएगी 1/2 m और 4v है। तो यहाँ से देखो k1/k2 क्या हो जाएगा, v²/16v²। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1/16। तो रेशियो हमारा k1 और k2 का क्या रेशियो होगा, 1 और 16 का होगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए कार ऑफ मास 1000 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक कार है, उसका मास दिया हुआ है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर है। तो ये कह रहे हैं कि इंजन द्वारा कितना वर्क किया जाए, इंजन द्वारा कितना वर्क किया गया उस कार पे, जिससे उसकी वेलोसिटी 30 मीटर से 50 मीटर हो गई। तो देखो, सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना बच्चों। एक्सेलरेशन में देखो u हमारा दिया हुआ है, क्या u हमारा 30 है,
और v हमारा है 50 मीटर, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए कार ऑफ मास 1000 kg to increase its speed from 30 meter per second to 50 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ये देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। देखो पहले देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए यम मालूम है, मास और उसकी वेलोसिटी दोनों मालूम है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों मालूम है। तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जितना वर्क डन, जो कितना वर्क डन होगा, जितना उसके काइनेटिक एनर्जी में जितना परिवर्तन होगा। इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसको इस तरह से प्रूव करिए। देखिए मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। यानी यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और देखिए थर्ड इक्वेशन से क्या है हमारा? थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हाफ यम, इसकी जगह पर आप रख दीजिए 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कट गया, यहाँ से 2as हो गया, हाफ यम, यहाँ से 2 कट गया, क्या हो गया? यम इंटू ए इंटू एस। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? फोर्स। और फोर्स इंटू एस डिस्टेंस, फोर्स इंटू एस क्या है? डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। तो वर्क क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी में जितना परिवर्तन होगा वही वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ हमारा? यहाँ पर u क्या है? u हमारा है 30 मीटर और v क्या है? 50 मीटर। यानी 30 मीटर से 50 मीटर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम दिया हुआ है 1000 kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 50 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 30 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वर्क डन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ 1000 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो देखिए काट दीजिए, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 80 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ से ये आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000, 2 पंजे 10 इंटू 80, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा आपका, ये हमारे कितना हो जाएगा? इतना जूल, ठीक है, इतना जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg केप्ट एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों?
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा m कितना है 2, g हमारा है 10, h कितना है 10, क्या हो जाएगा 200। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इतना जूल। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर रेस्ट। ठीक है, देखो बच्चों एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, ब्रेक लगाया जाता है और जिसका जो रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो कार कितने दूर में जा कर के वो रुक जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू हमारा दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में हमने बना लिया। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बना लिया। अब देखो वी हमारा क्या है, वी फाइनली जीरो हो जा रहा है। ठीक है, और यस पूछा जा रहा है कि कितनी दूर में। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, देख लो, लगेगा हमारा थर्ड फार्मूला। क्या है थर्ड फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन है इसलिए हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, v हमारा 0 है। ठीक है, u क्या है 60, ये हमारा 50/3 हो जाएगा ना बच्चों। देखो हमने चेंज किया इसको, ये क्या हो जाएगा, ये 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन 1 है और डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2s इज इक्वल टू 50/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये 2500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और इसलिए s हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 1250/9। ठीक है, ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। देखो क्या क्या दिया हुआ है आफ्टर स्टार्ट, मतलब यू तो 0 दिया हुआ है। ठीक है, और टी दिया हुआ है 10 सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ हमारा ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। ठीक है, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी एक कार है जो मतलब रेस्ट में है, और 10 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर लेगा, जबकि उसका एक्सेलरेशन ये है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, सेकंड फार्मूला लगेगा। सेकंड, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो u क्या है 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और हाफ a क्या है, ये हमारा है 5, और t क्या है 10, तो 10 स्क्वायर क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 5 इंटू 100, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 250, क्या इतना मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द बॉडी एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों एक बॉडी है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है
10 मीटर पर सेकेंड। इससे वो ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, और ऊपर जा कर के वो रेस्ट में पहुंच जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो, और हमारा जो a है एक्सेलरेशन यानी कि g, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर हमारा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 m/cm², ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो कितनी दूर तक जाएगा। तो फार्मूला कौन सा लगेगा देख लो, इसमें u v और a और हमारा h की जगह पर अब h लिखेंगे। h इज इक्वल टू ये थर्ड फार्मूला लगेगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u², क्योंकि g जो है ये ऊपर जा रहा है तो g नीचे लगेगा, तो यहाँ पर -2gh, ठीक है। h जो है हाइट वही पूछ रहा है। तो v हमारा क्या है, v हमारा 0 है, u कितना है 10 स्क्वायर -2, g कितना है 10 है, हाइट कितना है पूछा जा रहा है। तो क्या हो गया, यानी 20h इज इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर तक ऊपर तक जाएगा वो। और ये पूछ रहा है कि वो कितना समय लगेगा। अब समय में बच्चे देखो कौन सा फार्मूला लगाएं, देखो v 0 है, u है, हाँ, तो पहला फार्मूला ही लग जाएगा, v इज इक्वल टू u माइनस GT, ठीक है। v हमारा 0 हो रहा है, u 10 है, और 10 हमारा आपका g है इंटू t, तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड है ना ये, तो इसमें जो आएगा t आएगा 1 सेकेंड ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। एक स्टूडेंट है जो घर से अपने स्कूल जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, और लौटता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। दूरी वही है, तो दूरी मान लीजिए s है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक स्टूडेंट है जो अपने घर से स्कूल जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और लौटता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो गई। देखो मान लेते हैं कि डिस्टेंस s किलोमीटर है, तो जाने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस s है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा कितना हो गया, s/10 आवर, ये हमारा T1 हो गया। लौटता 20 किलोमीटर से कितना समय लगेगा, s/20, T1/T2। अब देखिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस बच्चों देखो, s आने में s जाने में कितना लगा, s प्लस s, ठीक है, और टाइम कितना लगा देखो, s/10 प्लस s/20, ये हो जाएगा 2s, और ये हमारा 20 हो जाएगा LCM, तो ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 3s, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2s इंटू 20/3s, s कट गया, क्या हो जाएगा बच्चों 40/3, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हमने क्या लिया है, किलोमीटर और घंटे में लिया है। तो हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 40/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों।